वह ऊपर कम दिखता, पनडुब्बी जैसे, नहीं समझे, पानी में डूब करके काम करते हैं, थोड़े से ऊपर से सुराख से देख लेते हैं कि बाहर क्या क्या हो रहा है। कितना हिस्सा उसका डूबा हुआ था। हमने बहुत जल्दी नाप निकाला कि छाछ में, मट्ठे में, तक्र में नवनीत का गोला रख दो। जल्दी ना करियो। ऊपर कितना दिखता है? एक आध कोर दूज का चांद होता है ना, उतना भर रखता है, थोड़े बहुत। बाकी सारी के सारा नवनीत का गोला मट्ठे में ही डूबा हुआ रहता है, लेकिन डूबता नहीं, हो तैरता रहता है। इसी प्रकार वह जहाज को आकर के टकरा गया। वह जल का ही परिणमन था, लेकिन बर्फ के रूप में उसका परिणमन हो गया। ये जल का विकार माना जाएगा। मान का अर्थ होता प्रमाण भी, समीचीन ज्ञान होता है, किंतु वह मान यदि बाहर की भूख उसको यदि लग जाती है तो अनेक व्यक्तियों के लिए वह खतरनाक बन सकता है। नाक में ही मान रहता है और क्रोध रहते हैं, फूलते रहते हैं, नहीं समझे, किंतु जब वो एक प्रकार से बाहर आ जाए, कई व्यक्तियों के लिए खतरा पैदा हो सकता। एक मानी निश्चित रूप से अपनी बात को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे भरत चक्रवर्ती ने कर लिया था। अब अंत में हम क्या करें? सब कुछ चौपट हो गया। कहाँ पर पल रहा था? शायद सम्यक दृष्टि था। इसलिए सुबह हमने कहा था इसी का नाम तो असंयम है। संयम प्रत्याख्यान सर्वघाती है, अप्रत्याख्यान भी सर्वघाती है, अनंतानुबंधी भी सर्वघाती है। अनंतानुबंधी को समाप्त कर दिया, ठीक है, किंतु अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान दोनों को समाप्त नहीं कर पाए, तो सहन नहीं कर पाए। छोटे भाई को भी राज्य मिला, हमें भी मिला, मैं तो योग से 6 खंड को भी ले आया, किंतु उनके द्वारा जो दिया हुआ उसके ऊपर भी मैं अधिकार चलना चाहता हूँ। ये अधिकार की बात जहाँ पर आ गई, स्वीकार नहीं हो सकता किसी को, क्योंकि जिसे मिला है वह कहता है कि मैं इसको लेऊंगा, मैं इसका स्वामी हूँ, संभव नहीं हो सकता। कुटिया तो मेरी है, प्रासाद आपका है, आप प्रासाद में रहिए हो। भूकंप हो जाएगा तो फिर देख लीजिए क्या होता है, नहीं समझे। कुटिया में भूकंप आ भी जाए कुछ नहीं होने वाला, पुट्टे के जो घर गिर भी जाए कुछ नहीं होने वाला, मक्खी भी नहीं उड़ने वाली। हम तो व्यवस्थित हैं, हम तो सुरक्षित हैं, क्योंकि ऊपर भगवान बैठे सब देखते हैं। लेकिन आपका क्या होगा महाप्रासाद वालों का? क्या करोगे? बोलो। जितने मंजिल ऊपर उतना ही खतरा, इसलिए ज्यादा मंजिल मत बढ़ाओ, नहीं तो सामने वाली मंजिल बहुत दूर चली जाएगी। ये मंजिल नहीं है, और ये माला के ऊपर माला, मंजिल के ऊपर मंजिल बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो ऐसे होड़ लग गए बताते बॉम्बे में, बुरा न मानियो, बॉम्बे से बहुत लोग आए। पहले नीचे के कीमत मूल्य ज्यादा थे बताते हैं, अब नीचे के नहीं, जितने ऊपर जाएं उतने ऊपर करोड़ों अरबों रुपए में एक बंगला मिल रहा है। बुकिंग करने वाले तो वहां पर लाइन लगी हुई है, क्योंकि सीधा
सनसेट एंड सनराइज दोनों देख लो वहां पर। ये स्थिति है। लेकिन ये कह रखा भविष्य वालों ने कि जब कभी भी भूकंप आएगा तो बॉम्बे के इर्द गिर्द ही आने वाले, क्योंकि इतना पानी का वहां पर दुरुपयोग किया जा रहा है। इतने तटों पर आप रहोगे तो प्रकृति कहाँ तक सहन करेंगे बताओ। लेकिन फिर भी चल रहा, होड़ चल रही। तो पहले भी थे देव लोग आकर के महाप्रासादों का निर्माण करके पुराण पुरुषों के लिए आवास बना करके देते थे, तो भी वो लोग उसके अभिमान के साथ उपभोग नहीं करते थे। कुछ दिन के लिए आए हैं, इसलिए आप मत करो, जितना आवश्यक एक मंजिल उतना ही पर्याप्त है। वैसे हार्ट अटैक की बीमारी आ गई है, फैल रही है, जितने ऊपर जाओगे उतने ही स्वर्ग पास आएगा। मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो भरोसा नहीं, लेकिन स्वर्ग तो अब पास आने वाला है। नीचे का कुछ दिखने वाला ही नहीं है, सब कुछ वह अधर में ही चल रहा है। इसलिए इस स्वप्न में आप डूबो नहीं, वह स्वप्न में डूबो। अपना जो स्वभाव क्या है, मान से रहित, क्रोध से रहित। आपका समय हो रहा है, होता जा रहा है। 2 दिन पर्व के निकल गए हैं, अब तो जाने के लिए भी निकट है। एक पल कम तो हो रहा, उसमें एक पल जुड़ेगा नहीं। यदि आप चाहते हैं भारत को, जो उसका इतिहास है उसके अनुसार देखना चाहते हैं, लोभ संग्रह नहीं किंतु लोक संग्रह करो। लोभ संग्रह में ये मान का भी संग्रह होता है। आप इतिहास पढ़ करके इतिहासकारों में जैसे मान का संग्रह अपने आप ही होता जाता था पावने के रूप में, इसको यदि देखना चाहते हो तो आप व्यक्ति को खड़े करते जाओ, व्यक्ति को खड़े करते जाओ, और आपका धन सुरक्षित रहेगा। ताला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, चोर को चोर कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आ भी जाए तो कोई बात नहीं, आवश्यकता की बात ले जाने दो। ऐसे भी संस्कृति के हम कुछ घटनाएं सुनते हैं। यह जैनियों का भी स्वाध्याय का फल था, समय पर हम उसको भी बता दें, आप हमें संकेत भर दे देना। इतना अवश्य है, जो कोई भी व्यक्ति पहले कार्य करता था राजाओं के साथ, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ, वो जैन पद वहाँ सुरक्षित रहता था। बुला करके उनको वह दिया जाता था, क्योंकि उनका सम्मान इसलिए इतना था, उनके पास न मान रहता था, न विश्वास को समाप्त करने की बात होती थी। एकदम सीधा साधा और उच्च विचार के साथ जीवन व्यतीत करते थे। ये सब लोगों को, जैनेतरों को भी विशेष रूप से परिचय में था। उसको यदि साकार बनाना चाहते हो, किसी परंपरा के आप लोग हैं, इसलिए परंपरा को बिगाड़ो नहीं। ये एक परंपरा बहुत दिन से चल रही है, इसको आप समाप्त करो। बुराई इसमें नहीं आना चाहिए, बुराइयों से हमेशा हमेशा बचना चाहिए। समुद्र में कूड़ा कचरा आता है, लेकिन समुद्र एक तिनका भी अपने पेट में नहीं रखता और उसको तट की ओर फेंक देता है। ये समुद्र का एक स्वभाव है। उसी प्रकार किसी संसर्ग के कारण आप में कोई बुराई आ भी गए हो, तो भी उसको एकदम फटकार करके दूर कर दीजिएगा, ताकि आपका जीवन
प्रशस्त हो। जब आप कार चलाते हैं या और कोई वाहन चलाते हैं और मान लीजिए बीच में कोहरा बहुत छाया है अथवा बरसात होने लगी, तो वहाँ पर व्यवस्था रहती है क्या? नहीं, या हाथ से यूं यूं करते हैं। सामने जो कांच का बोर्ड है, क्या करते हैं, वहाँ पर वाइपर लगाए रहते हैं, जैसे छत्र चलाते हैं ना, चंवर, हाँ चंवर छत्र का, छत्र और चंवर, तो ये चंवर चला रहे हैं। इसी प्रकार वह करता, क्या करता वो? इतना ही करता है, आपको देखने योग्य वह पानी बूंदों को साफ करता रहता है। आपके लिए भी यही मैं कहना चाहता हूँ। आप चल रहे हो, यात्री हो करके चल रहे हो, मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हो, तो मार्ग के दोनों छत्र दोनों तरफ से, दोनों चवर दोनों तरफ से लगाओ, और वह रास्ते चलते समय कोई कोहरा आ जाए और पानी आ जाए तो वह साफ करते चले जाएं, और दूसरे को नौकरों को रखने की क्या आवश्यकता है। ऐसे हम अपने परिणामों को रखेंगे, जन जन व्यक्ति आपके पीछे समर्पित हो जाएगा। हर व्यक्ति इसको चाहता है कि जन जन खड़ा होगा तो क्या रूप होगा? कुछ भी नहीं रूपा, सारी सारी विद्रूपताएं समाप्त होगी और भारत के सामने कोई टिक नहीं सकेगा। फिर भी भारत कभी भी इतिहास को देखो, किसी को दबाने की प्रक्रिया को नहीं अपनाई, बल्कि उसको भी ऊपर उठाने के लिए सहयोग देने की ही बात कही है। यही एकमात्र परंपरा, ये आपको सुरक्षित रखना है। एक व्यक्ति का काम नहीं है, किंतु सब मिल करके ये काम करेंगे तो बहुत बड़ा बोझिल कार्य नहीं है। ये बोध की और स्वाभिमान की आवश्यकता है। इतना कह करके आप ध्यान रखेंगे, बर्फ पानी में से निकला और पानी के स्वभाव को भूला और अपने आप के अस्तित्व को रखा, और फिर भी पानी के माध्यम से ही वह अपने जीवन को सुरक्षित रहता है, लेकिन पानी से हटकर के काम कर रहा है। ये हटकर के काम करना छोड़ दो और जन जन मिल कर के यदि करेंगे, यात्रा आपकी बहुत अच्छी ढंग से होगी, क्योंकि पानी में ही जहाज और नाव की शोभा है। फिर पानी भर इस नैया में न आए, बाकी उसमें शोभा है, किंतु आप लोगों के नाव में पानी बहुत आ रहा है। पूछो नहीं हमारा भविष्य क्या होगा, क्या पूछ रहे हो? इतने छेद हैं, पानी आ रहा है, आप बंद नहीं कर रहे हो तो पक्का, क्या पक्का? 100% ये डूबेगा। तो आप जल्दी डूबना चाहते हो तो रखो, छेद बंद मत करो। यदि है तो छेद बंद करके देखो, बहुत जल्दी कम समय में भी आपकी यात्रा सकुशल मंजिल तक चले जाएंगे। ऊपर की मंजिल को भूल करके सामने की मंजिल को याद करना, यही एकमात्र माधव धर का उद्देश्य होना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अभी आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर दिया गया था। उसमें एक पंक्ति बहुत अच्छी लगी, जब भारत का हथकरघा है तो जब पढ़ाई करते थे हम, तो उस समय
दूसरी कक्षा से ही इसको मूल उद्योग के रूप में दे दिया गया था। उसका एक प्रसंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो प्रासंगिक भी है। सर्वप्रथम सूत निकालने के लिए जो चरखा वगैरह होते वो नहीं दिए जाते थे दक्षिण में, किंतु जिसको तकल्ली बोलते हैं वो दी जाती थी। उस तकल्ली के दो भाग होते हैं, एक तो चौवन्नी जैसी या अठन्नी जैसी गोल गोल और बढ़िया पीतल के होते थे, और वो भारी होने के कारण ही वो बहुत अच्छे ढंग से घूम सकती है, परिक्रमा लगा सकती है। दूसरे उसमें भाग दिया गया था 6-7 इंची एक तार। उस तार के अग्रभाग पर थोड़ी सी जो सूत के लिए व्यवस्थित करने के लिए, इधर उधर खिसक न जाए सूत, इसके लिए एक वंके जिसको बोलते हैं आप लोग, वक्र हो जाता। वक्र होना भी कभी कभी जीवन की व्यवस्था में योगदान देता। किंतु जब हम सीख गए, बहुत अच्छे ढंग से सूत निकलता था, सब कुछ हुआ, किंतु एक दिन हुआ क्या पता नहीं, और वो बार बार सूत टूटने लगा और गति में भी भंग हो गया। उस तकल्ली के हम जो घुमाते थे, क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा, बार बार देखा तो पहचान में नहीं आया, किंतु उसको घुमा करके उसको देखा तो लगा हाँ ये इसका दोष है। क्या दोष है? वह तकल्ली घूम तो जाता, किंतु डोर इसलिए टूट जाती थी, उसका जो तार था वह टेढ़ा हो गया था। आप सुन रहे हो? सीधे बैठ जाओ। उसको हमने सर्वप्रथम पत्थर इत्यादि के माध्यम से सीधा कर लिया।